एक ऐतिहासिक जीत यहाँ के लोगों ने मुझे दिया। विकास शब्द की जो परिभाषा है वो अब इस क्षेत्र को देखने को मिली। विकास का दूसरा नाम अभय वर्मा। अभय वर्मा जी एक अभिभावक की तरह इस क्षेत्र को नरिश कर रहे हैं, नर्चरिंग कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। पहला साल जन जन का ख्याल। जिनके कदम पथरीली राहों पर भी नहीं डगमगाते हैं, जो सेवा को ही अपनी सियासत का आदर्श बनाते हैं। हर आपदा विपदा में जनता के साथ खड़े रहने वाले वही संकल्पवान दृढ़ निश्चयी तो अभय कहलाते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली का राजनीतिक इतिहास जब भी लिखा जाएगा तो साल 2020 के विधानसभा चुनावों में लक्ष्मी नगर के नतीजों और उसके बाद इस इलाके में हुए विकास कार्यों को स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। 8 फरवरी 2020 की वो तारीख थी जब लक्ष्मी नगर की जनता ने झूठे वादों और बेतुके दावों के चक्रव्यूह को तोड़ने का फैसला किया था। बदलाव की इबारत ईवीएम में लॉक हो चुकी थी और इतिहास गढ़ा गया 11 फरवरी 2020 को, जब लक्ष्मी नगर के चुनावी नतीजों में वो हुआ जो अब तक कभी नहीं हुआ था। विरोधियों के सियासी कीचड़ में विश्वास का कमल खिलाया भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और समर्पित नेता अभय वर्मा ने। लक्ष्मी नगर विधानसभा सीट पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत दर्ज की और इस जीत का सेहरा जिस शख्सियत के सिर बंधा है वो है जनता के चहेते अभय वर्मा। अभय वर्मा वो नाम जिनके लिए राजनीति राजसत्ता का नहीं बल्कि जनसेवा का साधन है। अभय वर्मा वो पहचान जिनकी राजनीति का लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं बल्कि लोगों के दिलों को जीतना भी है। लक्ष्मी नगर से लोकप्रिय विधायक श्री अभय वर्मा जी का पहला साल जन जन का ख्याल, ये रिपोर्ट कार्ड जो श्री अभय वर्मा जी के 1 साल के रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत हो रहा है, उसके लिए मैं इनको श्री अभय वर्मा जी को बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के सिद्धांतों को भी अपने कामों के माध्यम से और लोगों की समस्याओं से लगातार संपर्क करके उनका समाधान किया है और मैं उनके इस 1 साल के कार्यकाल के लिए, उनके रिपोर्ट कार्ड के लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। चुनावी जीत पर लक्ष्मी नगर की जनता ने विजय उत्सव मनाया, लेकिन स्वभाव से शालीन और मृदु अभय वर्मा ने हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर जनता और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। हाँ, ये संकल्प जरूर जताया कि लोगों ने जिन उम्मीदों से उनके कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी है वो उनका मान रखेंगे। एक ऐतिहासिक जीत यहाँ के लोगों ने मुझे दिया। विधायक बनने के बाद मैंने ये तय किया कि जो प्यार, जो सम्मान, जो आशीर्वाद यहाँ के लोगों ने दिया है उस पर मैं खड़ा उतरूं। अभय वर्मा के विशाल हृदय और वृहद व्यक्तित्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तमाम राजनीतिक विरोध के बावजूद चुनाव जीतने के बाद वो लक्ष्मी नगर के सभी पूर्व विधायकों से मिले, उनके अनुभव को समझने की कोशिश की और क्षेत्र के विकास के लिए उनसे मिलकर काम करने का आग्रह भी किया। चुनाव जीतने के बाद मेरे मन में आया कि जब काम शुरू करने जा रहे हैं, क्षेत्रवासियों का ध्यान रखना है, क्षेत्र के विकास में समय लगाना है, तो मुझे लगा कि अपने पुराने जनप्रतिनिधियों से भी मिलना चाहिए। और अब तक लक्ष्मी नगर के इतिहास में 3 जनप्रतिनिधि बने थे विधायक के रूप में। मैं उन तीनों से अलग अलग जाके उनके घरों पे मिला, उनकी बातें सुनी, उनसे समझने का प्रयास किया कि कार्य करने का ढंग किस प्रकार का रहना चाहिए। और मैं जब उन सबों से मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने भी मुझे बहुत बातें क्षेत्र के बारे में बताई
और उसी के आधार पे मैं काम शुरू किया। जनता के हृदय सम्राट अभय वर्मा नफरत की राजनीति करने वालों के दिल में कांटे की तरह चुभते रहे और इसीलिए उन्हें झूठे लांछनों में फंसाने की साजिश भी की गई। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA को लेकर दिल्ली के शाहीन बाग से भड़की आग कई इलाकों में फैल गई। एक कानून के विरोध के नाम पर कुछ नापाक मंसूबे वालों ने दिल्ली की सड़कों को बेगुनाह हिंदुओं के खून से लाल कर दिया था। लक्ष्मीनगर इलाके में भी हिंसा की साजिश रची जा रही थी। दहशत की वजह से दुकानदारों ने दुकानें बंद करनी शुरू कर दी। इलाके में अफरा तफरी मचने लगी थी। लेकिन जैसे ही ये खबर इलाके के नवनिर्वाचित विधायक अभय वर्मा के कानों में पहुंची, लोगों में विश्वास जगाने के लिए वो खुद सड़क पर उतर आए, लोगों को हिम्मत दिलाई, समझाया और कार्यकर्ताओं के साथ खुद डटे रहे। लेकिन विरोधी पार्टी के नेताओं को इस नेक काम में भी खोट नजर आ गया। विधायक वर्मा के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करवाई गई। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इन बेबुनियाद आरोपों को खारिज कर दिया। ओथ लेते ही मेरे ऊपर दंगा भड़काने का आरोप लगा के मुझे उलझाने का प्रयास किया गया, जिसका हमने डट के मुकाबला किया। मेरे क्षेत्र के लोगों ने मेरा साथ दिया, हर समुदाय के लोगों ने मेरा साथ दिया। 24 फरवरी 2020 को अभय वर्मा ने दिल्ली विधानसभा में बतौर विधायक शपथ ली। मैं अभय वर्मा, जो लक्ष्मीनगर विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। भारत माता की जय। इस जिम्मेदारी को निभाने की शुरुआत होती कि उससे पहले ही चुनौती उस महामारी की आ गई जिससे पूरी दुनिया महायुद्ध कर रही थी। पर अभय वही योद्धा होते हैं जो रणभूमि में डटकर मुकाबला करते हैं। विधायक अभय वर्मा बिना डरे, बिना थके इस महायुद्ध में उतर गए। दिन हो या रात, तपती गर्मी हो या बेमौसम बरसात, लक्ष्मीनगर की जनता की हर जरूरत पूरी करने में तन मन धन से जुट गए। फिर तो इस महामारी से लड़ने के लिए लक्ष्मीनगर में इतने उपाय कर दिए कि गिनती कम पड़ गई। गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए कुल 32 जगहों पर भोजन वितरण केंद्र चलवाए गए। 59,860 लोगों को सरकारी स्कूल के माध्यम से राशन बांटा गया। 7,449 सरकारी राशन किट भी बांटी गई। नमो अभय अभियान के अंतर्गत मोदी किचन की स्थापना हुई और पूरे लॉकडाउन के दौरान इलाके के अलग अलग 8 केंद्रों से हर दिन 4,000 फूड पैकेट बांटे गए। लक्ष्मीनगर के सभी मंदिरों के पुजारियों को बड़ी राशन किट का वितरण किया गया। आम लोगों में कच्चा राशन बांटने के लिए 4 गोदाम बनाए गए। 5,000 से ज्यादा घरों में कच्चे राशन की किट बंटवाई गई। कच्चे राशन के लिए 4,000 से ज्यादा विधायक कूपन बंटवाए गए। विशेष सैनिटाइजेशन अभियान के तहत लक्ष्मीनगर विधानसभा के इलाकों में विधायक अभय वर्मा ने स्वयं सैनिटाइजेशन अभियान की शुरुआत की और जेट क्लीनिंग मशीन से 2 चरणों में लगभग 25 दिनों तक सैनिटाइजेशन करवाया गया। पोर्टेबल शोल्डर हैंगिंग मशीन से कई बार डोर टू डोर सैनिटाइजेशन करवाया गया। LNJP अस्पताल और अपोलो अस्पताल में कोरोना बीमारी से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए विधायक अभय वर्मा खुद पहुंच गए। लोगों की जरूरतों के बारे में जानने के लिए सेवा ही संगठन है कार्यक्रम के तहत दिल्ली प्रदेश के संगठन महामंत्री श्री सिद्धार्थन के आग्रह पर घर घर संपर्क अभियान चलाया गया। लक्ष्मीनगर के लोगों को कोरोना से बचाने के लिए 7 दिनों के काढ़े के पैकेट, सैनिटाइजेशन का सामान और मास्क बंटवाए गए। लोगों को जागरूक करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किए गए कामों और उपायों की पर्ची घर घर बंटवाई गई। महामारी को मात देने का काम जारी था और जज्बा कुछ यूं था, न हारे हैं न हारेंगे, भारत जीतेगा शान से, संयम संकल्प दोहराएंगे, कोरोना को हम हराएंगे,
फिर से सब मुस्कुराएंगे। महामारी के दौरान विधायक अभय वर्मा के अथक प्रयासों ने जनता में विश्वास बढ़ाया। कई सामाजिक संगठनों और RWA ने उन्हें सम्मानित भी किया। एक तरफ महामारी से युद्ध जारी था, दूसरी तरफ लक्ष्मीनगर विधानसभा के विकास कार्यों के तहत सड़कें भी बन रही थीं और मजबूत भी हो रही थीं। जिन गलियों में पहले चलना भी मुहाल था, अब वहां पक्की सड़कें दौड़ती हैं। ये अभय वर्मा के दृढ़ निश्चय का ही परिणाम है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद 1 साल से कम समय में ही लक्ष्मीनगर विधानसभा में सड़क और नालियों के कुल 22 प्रोजेक्ट पूरे करवाए गए। 7,17,02,000 रुपए की लागत से करीब 13.5 किलोमीटर लंबी सड़क के साथ साथ नालियों की मरम्मत का काम किया जा चुका है। विकास शब्द की जो परिभाषा है ना, वो अब इस क्षेत्र को देखने को मिल रही है। चाहे आप सड़कें देखिए, चाहे आप सीवर के देखिए, चाहे आप पानी का देखिए, वो जो काम पिछले 25-25, 30-30 सालों से इस क्षेत्र के अंदर जो लटके हुए थे, जिनके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा था, जिनके बारे में क्षेत्र की जनता त्राही कर रही थी, अब वो सब काम हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय अभय वर्मा जी के प्रयासों से लगातार पूरे किए जा रहे हैं। महामारी से लड़ते हुए विकास कार्यों को रफ्तार देना ऐसे ही मुश्किल था। कोई नया बजट नहीं था, ऊपर से राजनीतिक विरोधियों के अड़ंगे भी कम नहीं थे। विकास मार्ग पर मेन रोड का काम इसी सियासी ब्रेकर की वजह से रुक गया। PWD के अधिकारी और ठेकेदार ने लॉकडाउन के दौरान बहुत ज़बरदस्त काम किया। ये 50 मीटर तैयार करके मुझे दिखाया गया, इसका उद्घाटन भी मैंने किया। लेकिन इसके बाद आम आदमी पार्टी के जो माननीय मंत्री जी हैं दिल्ली सरकार के, सत्येंद्र जैन जी, उन्होंने दौरा किया और दौरा करने के बाद यहाँ का काम रुकवा दिया। बार बार मैंने विधानसभा में प्रश्न उठाए कि आप इतने व्यस्तम रोड को तोड़ फोड़ करके छोड़ दिया, ये कहाँ तक न्याय संगत है? जनता के तकलीफ का ध्यान नहीं है क्या? हालांकि सेवा को ही अपना जीवन उद्देश्य मानने वाले अभय वर्मा ने लक्ष्मीनगर के राजनीतिक कीचड़ में कमल खिलाने के बाद इलाके के कीचड़ को साफ करने की मुहिम छेड़ दी। महज 1 साल के अंदर 4,63,52,000 रुपए की लागत से सीवर मरम्मत, साफ सफाई, सीवर पाइपलाइन बदलने और रोड कटिंग के 38 काम पूरे कर लिए गए। हर घर को साफ पानी मुहैया कराने के लिए लक्ष्मीनगर विधानसभा में पाइप बदलवाने के साथ साथ कुल 18 प्रोजेक्ट पर 1 साल में ही काम हो चुका है। विकास के इस अति महत्वपूर्ण काम पर 2,62,66,000 रुपए खर्च किए जा चुके हैं। लक्ष्मीनगर में राजनीतिक अंधियारा मिटाने के बाद अब विधायक वर्मा के नेतृत्व में कोशिश हो रही है पूरे विधानसभा क्षेत्र से अंधेरे को मिटाने की। 1 साल के अंदर कुल 801 डार्क स्पॉट खोजकर वहां LED लाइट्स लगवा दी गई हैं। सिर्फ 20 दिन के अंदर ही कुलदीप नर्सिंग होम से गुरु अंगद नगर एक्सटेंशन तक अंडरग्राउंड हाई पावर वायर डाल दिए गए। 3 ACB इंस्टॉल कर दिए गए, जिससे इलाके में बेहतर बिजली मिलने लगी। वोल्टेज फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए मीनार मस्जिद और G ब्लॉक शकरपुर में ट्रांसफार्मर लगाए गए। विश्व स्तरीय बिजली उपलब्ध कराने के लिए बैंक एनक्लेव और रैनी वेल में नए सबस्टेशन स्थापित किए गए। 1 साल के अंदर ही क्षेत्र की बिजली व्यवस्था के लिए BSES की तरफ से 1,82,00,000 रुपए का काम करवाया गया। विधायक अभय वर्मा न वक्त देखकर काम करते हैं और न ही आराम करने के लिए उनके पास फुर्सत है। गर्मी की तपती दोपहरी हो या सर्दी की जमा देने वाली रात, जब कहीं भी जरूरत हुई अभय वर्मा खुद खड़े रहते हैं जनता की समस्या के निदान के लिए। फिर चाहे घर घर गैस पाइपलाइन पहुंचाने की बात हो, सुरक्षा के मद्देनजर CCTV लगवाने का मामला, जरूरतमंदों को आर्थिक मदद की दरकार हो या फिर गरीबों को राशन दिलवाने का मुद्दा, हर काम त्वरित गति से जारी है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के जरिए घरेलू रसोई गैस के कनेक्शन के लिए 10,175 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। 9,056 घरों में मीटर लग चुके हैं।
1936 परिवारों के घरों में गैस सप्लाई शुरू हो चुकी है। लक्ष्मी नगर के कुल 800 एंट्री और एग्जिट में 2200 सीसीटीवी लगवाने की तैयारी कर ली गई है। जल्द ही ये काम पूरा हो जाएगा और अब इसमें अपनों का फायदा और परायों की अनदेखी वाली बात नहीं रहेगी। पिछले 1 साल में विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और बालिका विवाह के लिए आर्थिक सहायता के कुल 751 आवेदन आए, जिनमें से 274 परिवारों को विधवा पेंशन और 76 परिवारों को दूसरी आर्थिक मदद की गई। पिछले 1 साल में खाद्य और आपूर्ति विभाग के माध्यम से राशन की 23 दुकानों से हर महीने कुल 12,338 राशन कार्ड धारकों के 47,722 लोगों को राशन दिया जाता रहा है। 2015, 2016 और 2017 से रुके हुए काम को गति देते हुए फरवरी 2020 के बाद 552 राशन कार्डों पर कार्रवाई करते हुए राशन कार्ड बनाने के लिए सरकार को भेजा गया। साथ ही 1200 लोगों का पुराने राशन कार्ड में नाम जोड़कर खाद्य आपूर्ति लाभ देने की अनुशंसा की गई। विधायक अभय वर्मा के काम करने का अंदाज जरा अलग सा है। पेशे से वकील अभय वर्मा किसी मुद्दे को गहराई से सोचते हैं और फिर उस पर अमल करते हैं। अभय वर्मा ने ऐसा ही एक काम ठाना है लक्ष्मी नगर के सौंदर्यीकरण का। इलाके में कई वीरान और कूड़े कचरे से भरी जगहों को खूबसूरत पार्कों में तब्दील किया जा रहा है। इलाका तो स्वच्छ और सुंदर होगा ही, लोग यहां पर सैर कर सेहत का लाभ भी ले पाएंगे। 10 लाख रुपए की लागत से साउथ गणेश नगर के एक पार्क में तो ओपन जिम ही बनवा दिया गया है। इसके अलावा डीडीए के अलग अलग पार्क जैसे 4 धाम मंदिर, बैंक एनक्लेव, ललिता पार्क, नेहरू एनक्लेव में 2 पार्क मंडावली के सद्भावना अपार्टमेंट के पास और कम्युनिटी सेंटर के साथ एक बड़े खाली मैदान पर विकास कार्य चल रहा है। इसके साथ साथ विकास मार्ग की चुंगी पर चारों गोल चक्करों को पार्क के रूप में विकसित करने का काम वन विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसमें से एक तो पूरा होने को है। सबसे महत्वाकांक्षी योजना को अंजाम दिया जा रहा है यमुना खादर में। विधायक अभय वर्मा ने बरसों से बंजर पड़े यमुना खादर के कायाकल्प का बीड़ा उठाया है। लक्ष्मी नगर में यह पहला बायोडायवर्सिटी पार्क होगा। करीब 2.5 किलोमीटर के इस इलाके में झील होगी, योगा हट्स होंगे, हर्बल प्लांट्स लगाए जाएंगे, सैर के लिए वॉकवे होगा, बैठने के लिए बेंच होंगे, साइकिल ट्रैक बनाए जाएंगे, सेल्फी पॉइंट होगा और बेहतरीन लाइट्स की व्यवस्था होगी। इस अद्भुत काम के लिए 30 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। खुद विधायक वर्मा ने इसके लिए डीडीए के बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट असिता ईस्ट प्रोजेक्ट के दूसरे हिस्से के साइट ऑफिस का उद्घाटन कर कार्य को प्रगति दी है। ये असिता वन यमुना खादर में बायोडायवर्सिटी पार्क बनाने का काम हुआ है और इस काम में पिछले 5-6 महीने में इतनी तेज़ी आई है कि एक सुंदर पार्क बन के तैयार होने की ओर है और ये एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और मैं चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र की जनता यहां आए, स्वास्थ्य लाभ ले और इस पार्क का आनंद उठाए। राजनीतिक और प्रशासनिक मसरूफियत के बावजूद विधायक अभय वर्मा सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जनता के साथ उनका जुड़ाव चोली दामन सा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि पर विशाल भंडारे के रूप में श्रद्धांजलि देने का प्रयास हो। आज हमारे श्री अरुण जेटली की प्रथम पुण्यतिथि पे हम सब लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव पर आयोजित सेवा सप्ताह के दौरान एक तरफ तो उनकी जीवन गाथा पर आधारित प्रदर्शनी लगाई जाए, दूसरी तरफ रक्तदान शिविर का भी आयोजन हो। एसिड अटैक की पीड़िता और समाज के लिए उदाहरण बनी लक्ष्मी नगर की बेटी लक्ष्मी अग्रवाल के फाउंडेशन की प्रदर्शनी हो। पुलिस कॉलोनी RWA से संबंधित कई लंबित कार्यों की चर्चा हो। लक्ष्मी नगर पीडी विहार बी ब्लॉक के RWA के पदाधिकारियों के साथ सुबह की चाय पर सुझावों का आदान प्रदान हो। सकल जैन समाज का गौ माता सेवा कार्यक्रम हो। सुभाष चौक पर बरसों से लंबित जैन चिन्ह की स्थापना हो।
तरुण मित्र परिषद की तरफ से जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई के लिए सहयोग राशि और कॉपी किताब का वितरण हो। अभय वर्मा बिना अटके, बिना रुके, बिना किसी झिझक के, बिना औपचारिकता औपचारिकता के हर जगह मौजूद रहे और लोगों का उत्साह बढ़ाया। जनता को अपना जीवन समर्पित कर देने वाले अभय वर्मा के लिए अब घर और परिवार बड़ा हो गया है। पूरी लक्ष्मीनगर विधानसभा ही घर है और इलाके के लोग ही परिवार। और विधायक अभय वर्मा की जीवन संगिनी, उनका परिवार इस हकीकत को समझता भी है और इस भीष्म संकल्प को पूरा करने में उनका सहयोगी भी है। बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है वैसे तो, लेकिन टाइम हम लोग इनसे ले लेते हैं कि देते नहीं, हम लोग ले लेते हैं। फील तो बहुत होता है, लेकिन उत्तरदायित्व जो है वो जनता के प्रति काफ़ी है। जब तक बच्चे और वाइफ का सहयोग नहीं होगा तो मैं कामयाब नहीं होऊंगा। तो मैं तो इनका भी ऋणी हूँ कि ये लोग भी मेरे सहयोगी हैं, मेरे इस पथ पे ये मेरे साथ चल रहे हैं। कर्म योद्धा और जनता के प्रिय अभय वर्मा हमेशा लोगों के अधिकारों के लिए तत्पर रहे हैं। दिल्ली नगर निगमों के बकाया 13,000 करोड़ रुपए देने में जब दिल्ली सरकार ने आनाकानी की तो अभय वर्मा भी मुख्यमंत्री निवास पर पहुंच गए। जल्द से जल्द 13,000 करोड़ जो नगर निगम का बनता है वो जारी करें। मेयरों और तीनों नगर निगमों के पदाधिकारियों के साथ धरना प्रदर्शन के लिए। विधानसभा के सामने प्रचंड प्रदर्शन तो किया ही, दिल्ली विधानसभा से लेकर विकास मार्ग कार बाजार तक गूंगी बहरी दिल्ली सरकार को जगाने के लिए विरोध मार्च भी निकाला। इतना ही नहीं, सड़क पर सामूहिक उपवास तक किया। विधायक वर्मा के हर फैसले का आधार सिर्फ और सिर्फ जनता की सहूलियत होती है। लोगों के साथ संपर्क में कोई बाधा ना हो और उनको अपनी शिकायत लेकर दर दर भटकना ना पड़े, इसके लिए लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र में 3 विधायक कार्यालय खोले गए हैं जो दिन रात सेवा कार्य में लगे हुए हैं। ये तो बस शुरुआत है। योजना पूरे विधानसभा में 10 कैंप ऑफिस चलाने की है। पहला साल जन जन का रखा ख्याल। विधायक वर्मा अब जन जन से इस संबंध को और भी ठोस बनाने वाले हैं। अब आपके अपने विधायक आपके द्वार पर भी होंगे और आपके मोबाइल पर भी हमेशा साथ होंगे। अभय वर्मा एमएलए के नाम से ऐप भी जारी हो रहा है। बस अपने मोबाइल पर डाउनलोड कीजिए और जब चाहिए, जिस काम के लिए चाहिए, अपने जनप्रतिनिधि से जुड़ जाइए। ये तो संकल्प यात्रा की शुरुआत भर है। पहला साल जन जन का रखा ख्याल। उनका जो एक कार्यकाल रहा है, अभी 1 साल का, एक बहुत अच्छा रहा है। अभय वर्मा साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, लोगों का बहुत ध्यान रखते हैं। जन सेवा के इस सिलसिले को अभी और भी कई पड़ाव पार करने हैं। आपके साथ कंधे से कंधे जोड़ के लगातार रात दिन काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विश्वास है कि हर पड़ाव आने वाले वक्त के लिए कुछ नया छोड़ जाएगा।